भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। 2019 में भारतीय एकतरफा इक़दाम से खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। निगरान हुकूमत का मैंडेट है कि आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन का जनवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान। एलामिये के मुताबिक 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। देर से ऐलान हुआ, लेकिन हुआ तो सही। नून लीग, MQM, जमात इस्लामी, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी समेत अक्सर जमातों की जानिब से शेड्यूल का खैर मकदम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल से बातचीत में कहा, उम्मीद है शफाफ इंतखाबात होंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, हल्का बंदियाँ ज़रूरी थी, इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने भी इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम किया। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। अवाम को महंगाई के तूफान से सिर्फ पीपल्स पार्टी निकाल सकती है। शर्जील मेमन कहते हैं, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। सईद गनी बोले, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबात जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शन करीब आने पर किसी भी जमात से इत्तेहाद हो सकता है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ पेशावर के बाद लाहौर में धरना। गवर्नर हाउस के बाहर बड़ी तादाद में कारकुनान का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, अगर अवाम सड़कों पर आ सकते हैं तो गवर्नर हाउस के अंदर भी जा सकते हैं। हुक्मरानों ने इस मुल्क और अवाम को यरगमाल बना लिया है। 75 सालों से इस मुल्क पर डाकू राज है। गुलाम इब्ने गुलाम आज भी हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। धरने के तीसरे रोज अहम ऐलान करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द मारे गए, 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। जानी खेल से 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। फातिमा तशद्दुद केस मुल्जिम पीर फयाज शाह ने हाई कोर्ट से 7 दिन की अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक लिया। मुल्जिमा हिना शाह पुलिस की गिरफ्त में न आ सकी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज रानीपुर पहुंच गए। फातिमा के अहले खाना से मुलाकात। कहा, मजलूम खानदान से हमदर्दी के लिए आया हूँ। मजलूम खानदान के साथ हैं। रूपोश मुल्जिमान छिप जाते हैं, फिर जमानत लेते हैं। ये अदलिया को देखना चाहिए। और कनाडा में एक और सिख भारतीय दहशतगर्दी का शिकार। आलमी ताकतों की हरदीप सिंह के कत्ल की मजम्मत पर मोदी सरकार बेकाबू हो गई। सिखों से खौफजदा मोदी सरकार खुलेआम दुश्मनी पर उतर आई। 20 सितंबर को सुखदिल सिंह को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 2 मोटरसाइकिल सवार सुखदिल को निशाना बनाकर फरार हो गए। सुखदिल सिंह खालिस्तान के हामी थे। 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत के बाद भारत से कनाडा मुंतकिल हुए थे। भारत की गैर ममालिक में दहशतगर्दी पर मगरबी ममालिक तशवीश का शिकार हैं। हरदीप सिंह नजर के बाद कनाडा में दूसरी बड़ी वारदात। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म हरदीप सिंह नजर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।